जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान में सूर्य को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। सूर्य ग्रह पूरी चराचर जीव सृष्टि की आत्मा है। इसी कारण सूर्य को आत्मा का कारक भी कहा गया है। सौर मंडल में कुल मिलाकर ग्रहों की संख्या 9 है, जिसमें से प्रथम क्रमांक पर सूर्य आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं, यानी 12 स्थान होते हैं और ग्रहों की संख्या 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति सुनिश्चित की जाती है। अब जो सूर्य आदि ग्रह है, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहां से अलग अलग परिणाम देते हैं। अतः आज हम खास तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य किसी भी राशि में द्वितीय स्थान में बैठा है तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। द्वितीय स्थान में सूर्य का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि जन्म कुंडली के दूसरे स्थान से किन चीज़ों को देखा जाता है। जन्म कुंडली का जो दूसरा स्थान होता है वह धन भाव होता है। यहाँ से आप किसी भी जातक या जातिका की आर्थिक स्थिति देख सकते हैं। आपको जीवन में कितना धन मिलेगा, आपकी आर्थिक उन्नति कैसी रहेगी। साथ ही दूसरे स्थान में दाहिनी आंख, वाणी, भोजन और पारिवारिक सुख भी देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य व्यक्ति को ऊर्जा और बल प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार द्वितीय स्थान में रहा सूर्य यहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के फल देते हैं। यहाँ बैठा सूर्य आंखों के थोड़े बहुत रोग दे सकता है। सूर्य की उपस्थिति द्वितीय भाव में होने से आप धन तो खूब कमाएंगे, किंतु उस धन का संचय नहीं कर पाएंगे। किसी न किसी रास्ते आपका धन खर्च हो जाएगा। सूर्य को सभी ग्रहों में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। अतः जब भी द्वितीय भाव में सूर्य होता है तब उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। खासकर अपने परिवार की जिम्मेदारी का बोझ ज़्यादा रहता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से व्यक्ति के खान पान से संबंधित रुचि और अरुचि देखे जाते हैं। अब ऐसे में सूर्य द्वितीय भाव में होता है तब उस जातक को भोजन में विशिष्ट रुचि होती है। ऐसे जातक खाने के शौकीन होते हैं। खासकर तीखा और मसालेदार भोजन अधिक प्रिय होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों को सुवर्ण के आभूषण पहनने का शौक होता है। सूर्य का कारकत्व सोने पर होने से यहाँ पर बैठा सूर्य आपको सोना पहनने का शौक देता है। खासकर ऐसे में अगर आप तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी धारण करेंगे तो उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। सूर्य द्वितीय भाव में होने से आपको ध्यान रखना होगा कि कुटुंब परिवार में कलह ना हो, खासकर तब जब आपके यहाँ कोई मांगलिक प्रसंग चल रहा हो। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च स्वराशि या मित्र राशि में होकर दूसरे स्थान में स्थित है तो वहां से सूर्य आपकी आयु में बढ़ोतरी करता है। साथ ही सूर्य की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, जो आपको प्रतिपादित संपत्ति दिलवा सकता है। द्वितीय स्थान में सूर्य होने से वे जातक त्यागी, दानी, भाग्यशाली, उच्च चरित्र के एवं धार्मिक स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग अपनी मधुर वाणी और अपने तर्कों से सभी को अनुकूल करने की क्षमता रखते हैं। आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि कई माता पिता ऐसे होते हैं जिनके यहाँ लड़का या लड़की का जन्म होता है, उसके बाद अचानक ही आर्थिक स्थिति में बदलाव आता है। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान में सूर्य होता है तब उस जातक के जन्म के उपरांत पिता को अनायास धन लाभ होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर आप अपने जीवन में उन्नति, यश, लाभ और सफलता पाना चाहते हैं तो यहाँ बताए 5 उपाय अवश्य करें। पहला, अपनी शक्ति अनुसार नारियल, सरसों और बादाम का दान करें। दूसरा, शारीरिक कष्ट होने पर तांबे का एक सिक्का
बहते पानी में बहा दे। तीसरा, सूर्य द्वितीय स्थान में होता है तब स्त्री दोष लगता है, अतः स्त्री ऋण का उपाय करें। चौथा, प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। और पांचवा, जब भी घर से आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बाहर जा रहे हो तब गुड़ खाकर ही घर से बाहर निकले और रविवार का व्रत करें। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य द्वितीय स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे सूर्य आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां बरतनी होगी। पहली सावधानी है कि चावल, चांदी, हरी वस्तुएं और दूध का दान कभी भी न लें। अगर कोई आपको यह चीजें मुफ्त में दान में दे रहा है तो भूलकर भी ना लें। दूसरी सावधानी है कि आपको अपने जीवन में तरक्की और सुख शांति पानी है तो आप अपने भाई बहनों की सहायता करें, फिर चाहे भाई बहन छोटे हो या बड़े हो। तीसरी सावधानी है कि जहाँ तक हो सके जमीन संबंधित झगड़ों से दूर रहे और स्त्री के कारण संबंधियों से न झगड़े। चौथी सावधानी है कि हरी वस्तुएं, चावल तथा अनाज कभी भी उधार पर न लें। और पांचवी सावधानी है कि महिलाओं की सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।